बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और सुशील मोदी सहित बड़े नेता रहे मौजूद। बिहार के ताजा हालात और संगठन मजबूत करने पर चर्चा। राजगीर से पटना लौटे सीएम, बिहार के ताजा राजनीतिक हालात पर हो सकती है चर्चा। सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर। देवघर में श्रावणी मेले का शुभारंभ, सीएम रघुवर दास ने किया मेले का उद्घाटन। पर्यटन मंत्री अमर बाउरी सहित कई मंत्री रहे मौजूद। सरायकेला के कुचाई अपहरण मामले में खुलासा, अगवा हुए दोनों युवकों की लाश बरामद। पत्थर से कुचलकर की गई दोनों की हत्या। कोल्हान डीआईजी और एसपी पहुंचे मौके पर। बोकारो में अवैध बूचड़खानों पर कसा प्रशासन का शिकंजा। सीवंडी, गौसनगर, भुर्रा सिटी इलाके में पुलिस की छापेमारी। बूचड़खानों को किया गया सील। बिहार में नहीं थम रही शराब की तस्करी, शराब से लदी कार हादसे का शिकार। शराब लूटने की लगी रही होड़। रांची में किडनी चोरी का सनसनीखेज मामला आया सामने। बच्ची ने लगाया अपहरण कर किडनी चोरी का आरोप। जान बचाकर किडनैपर्स के चंगुल से भागी बच्ची। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर और मैं हूं रचना। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच बीजेपी विधानमंडल की बैठक हुई। प्रदेश भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल जी के नेतृत्व में बैठक में केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह, सीपी ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, सुशील मोदी समेत इसके सभी सदस्य शामिल हुए। बिहार के बदले राजनीतिक उठापटक के बीच भाजपा की बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दस सर्कुलर लालू राबड़ी आवास पर सुबह से ही आरजेडी नेताओं का आना लगातार जारी रहा। दरअसल 10 जुलाई को आरजेडी विधायक दल की बैठक होने वाली है और इसको लेकर अभी से ही नेताओं का लालू यादव से मुलाकात का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में लालू राबड़ी आवास पहुंचे मंत्री मुनेश्वर चौधरी ने कहा कि सीबीआई रेड साजिश के तहत हुई है। वहीं आरजेडी विधायक शक्ति सिंह बैठक के एजेंडे को टालते नजर आए। 27 तारीख की महारैली होने जा रही है। उस रैली का फेल कराने के लिए और शक्तिशाली लालू यादव को बिहार की जो शक्ति है, उस शक्तिशाली व्यक्ति की शक्ति को हीन करने के लिए और 2019 के चुनाव में एन के प्रकार आने के लिए सबको कर। कल आप लोगों ने बैठक बुलाई है विधानमंडल, देखिए क्या होता है। क्या ये एक अब आपको क्या आरजेडी ये मैसेज देना चाहती है कि इस विकट परिस्थिति में हम लोग एकजुट हैं, तमाम विधायक? मैसेज देने की जरूरत है। राष्ट्रीय जनता दल कभी आप सुना है क्या इतिहास के पन्नों में? कभी सब चट्टानी एकता की तरह है और बिहार की जनता इस पूरे पर नज़र बनाए हुए है और बड़ी बारीकी से देख रही है। सबका मैसेज जा रहा है, कौन किस रोल में है, सबका रोल पता न चल रहा है। सर नीतीश जी जो चुप हैं उनका भी मैसेज जा रहा है क्या? अरे क्या चुप है नहीं चुप है, हम सबकी राय राष्ट्रीय, हम तो जनता की बात कर रहे हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है। सुपौल पहुंचे केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने सूबे की शिक्षा व्यवस्था और लालू के घर सीबीआई छापे पर नीतीश की चुप्पी पर निशाना साधा। उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले नीतीश चुप क्यों हैं? पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और अभी चुप्पी साधे हुए हैं। पटना वापिस में अलग बात है, लेकिन किस रूप में इन चीज़ों पर उनका एक्शन होता है, इस बात का इंतजार करना पड़ेगा देखने के लिए। औरंगाबाद के उत्तर कोयल नहर का तटबंध अचानक टूट जाने से भारी मात्रा में तटबंध का पानी बर्बाद हो रहा है। पानी की बर्बादी से किसान परेशान है। वहीं कई घंटों के बाद भी जिम्मेदार विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे।
रालोसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंकर आजाद ने कहा है कि लालू और उनके परिवार के लोग जल्द ही जेल जाने वाले हैं। पूर्णिया में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ईमानदार नेता हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचारियों के साथ रहकर उनका संरक्षक कहलाएंगे। नीतीश कुमार को अब फैसला लेना चाहिए कि वो किन के साथ रहेंगे। राष्ट्रीय शिविर राजगीर में हुआ। बेगूसराय में एक हादसे में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। घटना बरौनी थाना क्षेत्र के निंगा पंचायत की है। बताया जा रहा है कि जब नहाने के लिए तालाब में बच्चे गए, एक बच्चा उतरा तो उसका पैर फिसल गया, जिसको बचाने के लिए 2 लड़के भी गए जो गहरे पानी के चलते डूब गए। गांव के 3 बच्चे नहाने के लिए गए थे और उसी नहाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चा नहाने गया था। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे। क्या उनकी सब मिल गई है? हाँ, 300 बरामद हो गया है। बिहार में शराबबंदी है। शराब बेचना, रखना, पीना सब जुर्म है, लेकिन शायद लूटना नहीं। तभी तो रोहतास में हादसे के बाद लोगों ने कार से शराब लूट ली। एक रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी के बावजूद जमकर शराब माफिया कानून और पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए इलाके में शराब की डिलीवरी धड़ल्ले से कर रही है। ताजा मामला डेहरी इलाके के NH 2 पर देखने को मिला, जब सासाराम की तरफ से आ रही शराब से लदी दिल्ली नंबर की स्विफ्ट कार बेकाबू होकर हवा में उछलते हुए डिवाइडर से जाकर टकराई और सामने से आ रहे स्कूटर सवार को भीषण टक्कर मार दी। देखिए क्या हाल हुआ कार का। हादसे के कारण कार की डिग्गी में रखी भारी मात्रा में शराब बीच सड़क पर आ गिरी और फिर खेल शुरू हुआ शराब की लूट का। अंग्रेजी शराब की बोतलें देखते ही लोग लेकर भागने लगे। देखिए जरा कैसे लोग जितनी शराब हाथ में लग रही है बस लेकर भाग रहे हैं। ये भी नहीं सोचा कि यहाँ शराबबंदी कानून है। बिहार के लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फ्री की शराब दिखी नहीं कि सब भूल गए। वहीं घायल तड़पता रहा। काफी देर बाद स्थानीय लोगों ने घायल को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया। काफी देर से पुलिस पहुंची और कार को जब्त किया। एक्सीडेंट का मामला है, तो ड्राइवर भागा हुआ है। कैसे कैसे क्या हुआ है? इधर से आ रहा था, इधर से इधर आ रही थी, इसमें धक्का मारा है। जख्मी है, ड्राइवर भाग गया है। वहीं दूसरी ओर कार का ड्राइवर एक शख्स फरार है। कितनी शराब थी ये तो पुलिस को भी नहीं पता चल पाया। चलेगा भी कैसे? देखिए आधी से ज्यादा शराब तो लोगों ने लूट ली। सासाराम से रंजन की रिपोर्ट। रुक करते हैं झारखंड की खबरों का। देवघर के प्रवेश द्वार पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 2017 राजकीय श्रावणी मेले का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर झारखंड के नगर विकास मंत्री CP सिंह, कृषि मंत्री रणधीर सिंह, श्रम मंत्री राज पलिवार सहित कई आला अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद थे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही देवघर को एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि इस गुरु पूर्णिमा के माध्यम से जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति, हम अपने इस अध्यात्म के बल किसी समय में भारत विश्व गुरु हुआ करता था, हमें फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना और इस दिशा में वर्षों बाद एक युग पुरुष जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने में पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति को फैलाने का। देवघर में श्रावणी मेले का विधिवत शुभारंभ हो गया है। इस बार के श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने कई नई व्यवस्था की है। इस बार की व्यवस्थाओं पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और देवघर विधायक नारायण दास ने खास बातचीत की। न्यूज इंडिया संवाददाता रत्नेश कुमार। श्रावणी मेला 2017 का शुभारंभ यहाँ पर हो चुका है। इस बार क्या मुकम्मल व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है, सीधे रूबरू हम गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जी से होते हैं। सर ये बताइए, इस बार यहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे क्या उनको नया देखने को मिलेगा, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है इस बार? देखिए इस बार सबसे पहला तो इंद्र वर्षा, क्योंकि वो जब आते हैं तो 2-3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो
पानी, क्योंकि उनके पैर में छाले पड़े हुए रहते हैं। तो इंद्र वर्षा का जो है ज़बरदस्त इंतजाम जो है प्रशासन ने किया हुआ है। दूसरा बालू, क्योंकि बालू वो कितना अच्छा है और बालू की मोटाई जो है वो कितनी कम है, कितना पतला बालू है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इस बार जो बालू मैं देख रहा हूँ वो बालू बहुत ही बढ़िया, मतलब बेस्ट क्वालिटी का बालू है, बालू चाल के दिया गया है। इसके बाद स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, जहाँ पानी की व्यवस्था है, या मान लीजिए कि और उनको कोई फैसिलिटी देने की, रुकने की व्यवस्था है। टेंट सिटी आप देखिए, एक नया टेंट सिटी का निर्माण हुआ है। यदि उनको डायरेक्शन देने की व्यवस्था है तो जगह जगह डायरेक्शन दिए गए हैं। उसी तरह से यदि आप जसीडीह स्टेशन पर उतरेंगे तो जसीडीह से लेकर बासुकीनाथ तक आपको पूरा मोमेंटम झारखंड की तरह जो है लगेगा कि एक बड़ा मेला है। तो इस तरह की जो नए चेंजेज हैं वो पहली बार कांवरियों को देखने को मिलेगा। और कांवरिया जो है, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस बार पूर्णतया, जहाँ तक झारखंड का सरकार सवाल है, झारखंड के सरकार का सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं, यहाँ से पूर्णतया संतुष्ट होकर जाएंगे। क्या लगता है क्या कि इस बार यहाँ पर कांवरिया आएंगे तो कितना बेहतर यहाँ से सौगात लेके जाएंगे, और मतलब कि पहले की अपेक्षा कुछ बेहतर? मुझे लगता है कि वो बहुत ही मन से जाकर पूजा करेंगे। और झारखंड सरकार जिसने कि इतनी अच्छी व्यवस्था की है, और माननीय विधायक जी या हमारे जैसे लोगों का जो योगदान है, हम लोगों के लिए वो आशीर्वाद मांगेंगे, और आशीर्वाद मांगेंगे तो बाबा हम लोगों को तरक्की देंगे। बिल्कुल, हमारे साथ स्थानीय विधायक नारायण दास जी भी हैं। सर, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, क्या कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं के लिए, और क्या लगता है कि कितने इस बार के मेला से वो सभी संतुष्ट हो पाएंगे? जिस आस्था के भाव से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, उसी आस्था के भाव से यहाँ के जिला प्रशासन ने और झारखंड सरकार ने काम किया है। और जो सुंदर चीज़ों को देखा जा रहा है, जैसे माननीय सांसद ने कहा, ये मोमेंटम झारखंड की तरह देवघर सज चुका है। निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात लेके आएंगे। बाबा वैद्यनाथ से यही कामना है कि उनके सपनों को पूरा करें और उसे आशीष दें। बिल्कुल, इस बार कई मुकम्मल यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई, कई नई चीज़ों को भी इस बार यहाँ पर कह सकते हैं लागू किया गया है, ताकि यहाँ पर श्रद्धालुओं की कोई भी असुविधा ना हो। खास करके अगर बात करें तो कुंभ के तर्ज पर यहाँ पर इस बार टेंट सिटी का भी निर्माण कराया गया है, ताकि अगर यहाँ श्रद्धालु पहुँचे और वो उन्हें अगर ठहरना हो, आवासन करना हो, विश्राम करना हो, तो वो निःशुल्क वहाँ पर विश्राम कर सके। पूरी तरह से कह सकते हैं सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था इस बार किए गए हैं, ताकि यहाँ पर इस बार श्रद्धालु पहुँचे और एक नया और एक बेहतर एहसास यहाँ से लेकर जा सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं रजनीश कुमार, न्यूज़ इंडिया, देवघर। सावन को लेकर देवघर पूरी तरीके से तैयार है। और अब रुक करते हैं राजनीतिक गलियारों का। झारखंड में 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने के मामले में चुनाव आयोग द्वारा तत्कालीन सीएम के राजनीतिक सलाहकार और एडीजी पर कार्रवाई करने के आदेश के बाद भी राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर राजद प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री के जो और ये आप देख लीजिए, हम आप लोगों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा पिछले राज्यसभा के चुनाव में वित्तीय गड़बड़ी की गई, हॉर्स ट्रेडिंग की गई। भारत की इलेक्शन कमीशन ने इसको पकड़ा और कहा कि मुख्यमंत्री के जो राजनीतिक सलाहकार हैं अजय जी, और जो इस राज्य के एडीजीपी हैं श्री अनुराग गुप्ता जी, उन पर कार्रवाई हो। न सिर्फ कार्रवाई हो, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने धाराएं भी तय कर दी कि किन धाराओं के ये अपराधी हैं। झारखंड की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी ने जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन पर सीएनटी का उल्लंघन कर रांची जैसे कई जगहों पर आदिवासी जमीन खरीदने का आरोप लगाया, जिस पर जेएमएम ने बीजेपी के आरोपों पर एक बाद एक कई पलटवार किए। ईमानदारी से कह रहा हूं हेमंत सोरेन की माननीय राज्यपाल के ऊपर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने संवैधानिक प्रश्न उठाया। ये बहुत गंभीर मसला है और ये समाज को बांटने का फैसला है। टीएसी का यहाँ संरक्षक इस राज्य में राज्यपाल है और राज्यपाल टीएसी के मैटर पर जो फिफ्थ शेड्यूल का जो नीतिगत मैटर है उस पे उनको अधिकार है। समाज बटे ना, इसलिए हम लोग अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हैं कि आपने जिस आग को लगाया है उस आग में अगर आप झुलसना चाहते हैं और यही अगर सिलसिला जारी रहा आगे, तो निश्चित तौर पे हम लोगों ने आपको ये भी बताया कि उन सारे जगहों का मतलब स्पॉट और उन सारे लोगों का सभी चीज हम लोग एक एक करके सामने लाएंगे।
सरायकेला में कोचाई अपहरण मामले में खुलासा हुआ है, जिसमें अपहरित दोनों युवकों की लाश साकोडी और रेगाडी के बीच घने जंगल में बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों युवकों की हत्या पत्थर से कुचलकर की गई है। कोल्हान डीआईजी और एसपी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। नक्सलियों का हाथ की आशंका थी, लेकिन साफ तौर पर इनकार किया गया है। कहना है कि किसी गिरोह का इसमें हाथ है। और तो अपहृत व्यक्तियों का शव बरामद हो गया है, उसको पोस्टमार्टम के लिए। सर क्या किस तरह से हत्या हुई थी सर? कुछ बोतले हथियार से शावल वावल से मारपीट कर सावल पत्थर तो किसी गिरफ्तारी सर अभी तक नहीं। राज्य के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में पुलिस ने छापेमारी की। इस छापेमारी में सिटी एसपी, एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर और कई डीएसपी शामिल रहे। हालांकि इस छापेमारी में जेल से कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है, लेकिन रांची एसएसपी ने कहा है कि समय समय पर जेल में छापेमारी होती रहेगी। छापामारी एक सामान्य प्रक्रिया के तहत किया गया था। जेल पर निरीक्षण किया जाता है, उसकी सुरक्षा के संबंध में जाँच की जाती है। उसी कार्यक्रम का एक पार्ट अभी आज की रेड में ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज़ हासिल नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में भी इसी तरह के कार्यक्रम हम लोगों के आगे भी चलते रहेंगे और उसकी सुरक्षा को कैसे और पुख्ता किया जा सकता है, कैदियों के उपस्थापन और इस सब पे क्या सुधार किया जा सकता है, वहाँ पर बाकी और क्या पुलिस के स्तर से कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं, ये इन्हीं का एक पार्ट है। भविष्य में भी ये कार्यक्रम जारी। बोकारो के परसा बेड़ा में हुई डकैती के मामले में मास्टरमाइंड डकैत ओम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि परसा बेड़ा के रहने वाले देवानंद शाह के घर में 4 लाख की डकैती की गई थी। वहीं गिरफ्तार डकैत के पास से लूटे गए ज्वेलरी, एक 9 mm का पिस्टल, 2 जिंदा गोली समेत कई सामान बरामद किए गए। वहीं एसपी वाईएस रमेश ने कहा है कि डकैती के गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। 4 और 5 रात्रि के समय पर दुमका थाना अंतर्गत परसाटांड गांव में एक दयानंद साहू के घर पर जो है डकैती हुआ था। उसमें हम एक स्पेशल टीम गठित किए थे डीएसपी सीसीआर के नेतृत्व में, और जो एक हमको जो है मास्टरमाइंड जो है उसमें गिरफ्तार हुआ है और उनके साथ उनके स्वीकारोक्ति के बयान के आधार पर जो है अन्य गिरोह का भी नाम आया हुआ है। अभी हम तत्काल उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि सर्च ऑपरेशन। बोकारो में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई करते हुए चास अनुमंडल क्षेत्र में एसडीओ चास सतीश चंद्रा के नेतृत्व में 5 घंटे तक अभियान चलाया गया, जिसके तहत बिना लाइसेंस के चल रहे 10 अवैध बूचड़खानों को सील किया गया है। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और 2 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। कई पशुओं को भी बरामद किया गया है। इस तरह हम लोगों ने कुल 10 बूचड़खाने दुकानों पर हम लोगों ने आज छापेमारी की और 2 पर एफआईआर करने की प्रक्रिया में है। 1 को अरेस्ट किया गया है और 6 प्रतिबंधित जो पशु हैं तो उनको हम लोगों ने सीज किया है और हम लोग जो हमारा गौशाला है वाले इसमें बड़े पैमाने पर जो है छापामारी हुआ है एसडीओ और एसडीपीओ डीएसपी सिटी साहब के नेतृत्व में। इसमें बहुत स्पष्ट निर्देश है सभी लोगों को और आपके माध्यम से हम पब्लिक को अपील करना चाहते हैं कि अगर आप कहीं पर भी जो अवैध बूचड़खाना है जो चला रहे हैं, उनको यही अपील है कि तुरंत जो है एसडीओ साहब से संपर्क करके उसको जो है बंद कर ले, अपने आप बंद कर ले। अन्यथा जो है आज जैसे छापामारी हुआ है और पूरा ये तो बहुत 10 ही जगह पर हुआ है, पूरा जिले में जो छापामारी चलने वाला है। राज्य में यातायात पोस्ट संभाल रहे पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई के लिए पुलिस के वरीय अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि आम लोगों को ट्रैफिक से निजात तो मिले ही, साथ ही पुलिस का सहयोग भी आम जनता को मिले और आम लोगों में पुलिस की बेहतर छवि सामने आए। इसी के प्रयास में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन में यातायात के पुलिस कर्मियों के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के पुलिस कप्तान, ट्रैफिक एसपी, हड्डी रोग विशेषज्ञ समेत सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लेकर जवानों की समस्या सुनी और उसका निदान का भरोसा दिलाया। परिस्थितियों में पुलिस को अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है और काफ़ी तनाव से गुजरना पड़ता है प्रतिदिन उनको, तो ये बड़ा आवश्यक हो जाता है कि जो एक एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, जो ड्यूटी की जो समस्याएं हैं, उसके बीच वो अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकें, कैसे खुश रख सकें और तनाव मुक्त रह सकें। क्योंकि अगर
तनाव मुक्त नहीं रहेंगे तो जो कार्य उनका है, कार्यशैली है, जो उनका कर्तव्य करने का तरीका है, उस पर भी बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और आगे भविष्य के समय में भी हम लोग और इसी तरह के आयोजन करते रहेंगे ताकि सभी हमारे जो आरक्षी बंधु हैं, बाकी पदाधिकारी हैं, वो एक परिवार के रूप में एक दूसरे के साथ महसूस करें। हम लोग सम्मान करना सिखा रहे हैं। हम लोग अपने पुलिसकर्मी को ये बता रहे हैं कि आप धैर्य का परिचय दीजिए, धैर्य नहीं खोइए। अभी ट्रैफिक के पास बहुत सारा हथकंडा आ गया, हथियार आ गया, जिससे कैमरा आ गया। वो अपने कोई कुछ बोलता है तो उसको तावला होने की ज़रूरत नहीं है। वो उस कैमरा से रिकॉर्ड करे और पूरे बजाबते उनको अच्छे सुसंगत धाराओं में केस करे। उनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर वे अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं तो वास्तविक रूप से वो मेरा भी सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन मेरा उस परिस्थिति में भी धैर्य खोने का काम नहीं है। हम उस परिस्थिति में भी उनके साथ शालीनता से और व्यवहार कुशलता से उनसे बात करेंगे और उनको जो काम किए हैं उसकी पूरी एविडेंस के साथ उनको सुसंगत धाराओं के साथ उनको हम FIR करेंगे। वो जेल जाएंगे, वे अपने आप अगले बार में सुधर जाएंगे। झालसा की एक पहल ने बाल सुधार गृह में रह रहे बच्चों की जिंदगी बदल दी है। देखिए खास रिपोर्ट। रांची स्थित बाल सुधार गृह में बंद 15 बच्चे अब समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं और ये मुमकिन हो पाया है झालसा की पहल की बदौलत। दरअसल झालसा ने छोटे मोटे आपराधिक मामलों में बंद बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्स करवाया है और अब उन्हें रोजगार देकर इन बच्चों को समाज में सिर उठाकर जीने का मौका दिया। भविष्य में और भी बच्चों को प्रशिक्षित कर उनका भविष्य संवारने का काम जारी रहेगा। कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नीचे दोज चिल्ड्रन हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, इसको हमने प्राइमरी एंड एडवांस प्रिंटिंग की ट्रेनिंग दी है, ऑफसेट प्रिंटिंग की। एंड 15 बच्चों को सिलेक्ट करने के बाद 5 बच्चों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला है। दिस इज़ अ रिहेबिलिटेशन एंड इट इज़ द हाईएस्ट अचीवमेंट इन एनी जुवेनाइल जस्टिस मूवमेंट। बच्चों का रिहेबिलिटेशन होता नहीं, वही के वही बच्चे फिर से ऑब्जर्वेशन होम में आते हैं। तो एक प्रयास है, सक्सेसफुल हुआ है एंड सक्सेस से एक आशा ऐसी लगती है कि और हम सक्सेसफुल होंगे, ऐसे एक्सपेरिमेंट में आगे भी बढ़ाएंगे। झालसा की इस पहल की शहर के व्यवसायियों ने भी सराहना की है और इन बच्चों को अपने संस्थान में रोजगार दिया। बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जाने के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकर समेत झारखंड हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश मौजूद रहे। आज जो लड़के हैं, आज के लड़के वो चोरी और गलत कामों में संगत की वजह से गलत काम करते हैं और हम चाहेंगे कि अपने यहाँ एम्प्लॉय देके अपने यहाँ उनको रोजगार देके और उनका भविष्य उज्जवल हो और हमारी यही कामना है हमारे ग्रुप की। अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, वैसे हमारे पास 10-12 बच्चे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि 2-4 और बच्चे आ जाएं तो मैं रोज़गार दूँ। अभी और ट्रेनिंग चल रही है और तो हाँ, और बच्चों को ट्रेनिंग देने के बाद मैं उनको भी अपने यहाँ रोजगार पे रखूँगा। झालसा सिर्फ फैसला ही नहीं सुनाती बल्कि बेघर हुए बच्चों को झालसा ने जीवन जीने की कला भी सिखाई है। कम उम्र में समाज से अलग पड़े ये बच्चे झालसा की पहल के बाद अब समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे और समाज में सिर उठाकर जी सकेंगे। न्यूज इंडिया के लिए रांची से ओम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। चतरा के 150 सरकारी स्कूलों में शिक्षा का हाल बेहाल है, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। रिपोर्ट देखिए। ये है प्रतापपुर प्रखंड का महंगाई उत्क्रमिक मध्य विद्यालय, जहां पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता दिखाई दे रहा है। स्कूल में पहली कक्षा से 8वीं तक की पढ़ाई होती है, लेकिन शिक्षक के नाम पर सिर्फ एक शिक्षक है। चतरा के पूर्व विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि जिले में पूरी तरह से सरकारी शिक्षा व्यवस्था चौपट है और राज्य सरकार विकास पर्व मना रही है। विभाग चौपट है, स्वास्थ्य विभाग चौपट है, बिजली विभाग चौपट है। कहीं कुछ देखने को मिल रहा है? लग रहा है कि हाँ, झारखंड सरकार विकास के पैमाने पर बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं,
विकास के नाम पर लूट हो रहा है। विकास के नाम पर अब विकास त्यौहार मनाते हैं। भाई विकास त्यौहार सरकारी अधिकारी मनाते हैं, विकास तो तब मनाना चाहिए यहाँ के जनता के, इस राज्य की जनता के विकास के त्यौहार मनाना चाहिए कि बहुत विकास हो रहा है। तो जनता कोई भागीदार नहीं है, अधिकारी लोग विकास त्यौहार मना रहे हैं, सरकार मना रही है विकास पर्व। दूसरी तरफ शिक्षक राजकुमार भुइया ने कहा कि संसाधन की कमी और सरकार की ढील ढाल रवैये की वजह से स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पाती। स्कूल है उत्क्रमित मध्य विद्यालय महुगान और शिक्षक इसमें एक मैं पारा हूँ जो अभी वर्तमान सचिव के पद पर भी हूँ और यहाँ एक प्रतिनियोजित शिक्षिका हैं सुश्री जयंती सिन्हा जो आज वो अवकाश लिए हुए हैं। क्लास यहाँ 1 से 8 तक है। कैसे आप पढ़ा रहे हैं? उतना जो जिस तरह से पढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं। रूम के अभाव के चलते, शिक्षक की कमी के कारण और 1 से 8 तक स्कूल एक आदमी को चलाना बस की बात तो नहीं है सर। इस मामले पर जब जिला शिक्षा अधीक्षक दुर्योधन महतो से बात की गई तो उनका क्या कहना था, सुनिए। हमारे चतरा जिला में कुल मिलाकर के 1793 विद्यालय है, प्राथमिक और मध्य कुल उत्क्रमित लेकर के। इसमें हमारा सरकारी शिक्षक 1234 है और पारा शिक्षक हमारा 3664। ये तत्काल जो भी सिंगल विद्यालय थे हम सामंजस्य में सब में डबल कर दिए हैं। एक स्कूल में 2 शिक्षक जैसे सिंगल थे उनको हम लोग सामंजस्य में डबल कर किए हुए हैं। ऐसे 150 विद्यालय ऐसे हैं जो कि सिंगल से हम लोग डबल किए हुए हैं। कहा जाता है कि शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार हो तो देश और बच्चों दोनों का भविष्य सुधारा जा सकता है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की उदासीनता की वजह से आज भी कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। चतरा से अजीत कुमार सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।